श्लोक चल रहा है 84 नंबर। कितना है? 84 कितना? तो विषय है तो जो गोलोक धाम है वहां का जो प्रेम है लौकिकवत, कैसा है? लौकिकवत जो प्रेम है उसी विषय में वर्णन कर रहे हैं। कल एक प्रश्न यहां जगह था, संशय। क्या संशय आया था? लोकानुगापि सान्योन्यम प्रीतातीत लौकिक अलौकिका मुद्रात्य अद्भुत ऐश्वर्य लौकिकत्व में मिश्रिता। क्या है था? जैसे बताया जो गोलोक धाम का जो प्रेम है कैसा है? लौकिक सदबंधुवत प्रेम है वो। यही संसार में मां का पुत्र के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति और प्रेमी का प्रेमी के प्रति होता है, वैसे ही भाव है, बिल्कुल वैसे भाव है। वही रूठना मनाना मधुर भाव में, बच्चे की चंचलता और माता जी का ताड़ना करना, ताड़ना भर्सना करना, डांटना फटकारना, बांध देना, मित्र मित्र के प्रति समभाव, लड़ना झगड़ना, मित्र को हरा देना, जूठा खाना खिलाना, ये सब कहाँ के संबंध है? इस जगत के हैं। अब वहां पर भी ऐसा ही है। गोपियां कृष्ण के साथ क्या करती हैं? रूठना मनाना। गोपियां रूठ जाती हैं, कृष्ण मनाते हैं, कृष्ण रूठते गोपियां मनाती हैं। मान करना, कृष्ण शरारत चंचलता करते हैं, मां भी उनको ताड़ना भर्षण करती है, डांट फटकार लगा देती है। सुबल आदि सखा कृष्ण के साथ में कुश्ती भी लड़ते हैं। तो यहां प्रश्न जगा था है? क्या प्रश्न आया था सनातन? क्या शंका आई थी आनंद? यदि ब्रज में यदि ऐसा ही भाव है, तब तो प्रेम भी ऐसा ही होगा। इस संसार में मां पुत्र का जो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका प्रेम है, सगा सगा प्रेम है। तो यदि वहां पर ऐसा है तो वहां का भाव भी ऐसा ही होगा। तो बता रहे हैं, तो वो जो गोलोक धाम है वहां का प्रेम ऐसा नहीं, क्या इसके जैसा है, यही नहीं है, जैसा, इसके जैसा है। जैसा में बहुत कुछ छिपा रहता है। आप मेरे पिता जैसे है, मेरी माता, होता है ना, परंतु है नहीं ऐसा। जमीन आसमान का जिस प्रकार से दूध और चूने का पानी, एक गिलास में दूध रख दो सामने और इसमें चूने का पानी घोल के रख दो, क्या लगता है? दोनों समान है कि नहीं? परंतु अंतर कितना है? एक अमृत है, एक विष है। कोई चूने का पानी पी जाए, राम नाम सत्य, और दूध पी जाए तो पौष्टिक, है ना? समान दिख रहा है, समान है नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। वो यहां बता रहे हैं यहां पर। तभी श्लोक बताया जा रहा है। क्या अन्योन्यम प्रियता अतीत लौकिका, अन्योन्यम कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति और ब्रजवासी कृष्ण के प्रति प्रियता, जो प्रेम है कैसा है?
अतीत लौकिका, लौकिक जगत से परे है। क्या बताएं? अन्योन्यम, कृष्ण का प्रेम ब्रजवासी के प्रति, और ब्रजवासी प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम है, लग रहा है जैसे संसार के जैसा है, परंतु अतीत लौकिका वो प्रेम लौकिक जगत से क्या है? अलौकिक, लग ऐसे ही रहा है। कैसा बता रहे हैं? मधुरात्यद्भुत ऐश्वर्य लौकिकत्व विमिश्रिता है, ये कह रहे हैं यहां पर। अथवा प्रेम कैसा बता रहे हैं? अलौकिक और अति अद्भुत मधुर ऐश्वर्य से युक्त। जो प्रेम है कैसा है? पहले बताया अति अद्भुत है, और क्या है? मधुर ऐश्वर्य से युक्त। कि मधुर का महत्व नहीं है, ऐश्वर्य भी होना चाहिए। जगत में मधुर तो है, ऐश्वर्य नहीं है। एक बच्चे के प्रति मां का भाव मधुर भाव तो हो सकता है, कृष्ण का भी मधुर भाव हो सकता है। ये मेरी मां है, ऐश्वर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य उनके नहीं है। ऐश्वर्य बच्चे में ऐश्वर्य है क्या? ऐश्वर्य नहीं, इसलिए बालक है वो। कृष्ण माधुर्य तो है, परंतु ऐश्वर्य भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। मैया डांट रही है, कृष्ण रो रहे हैं, ये क्या है? ये मधुर है। ऐश्वर्य कितना है? ऐश्वर्य कितना है? रस्सी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, परंतु कमर जैसे कि, इसलिए कृष्ण सामान्य बालक नहीं है। यदि उनमें ऐश्वर्य ना रहता तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करते? कृष्ण में ऐश्वर्य निकाल दो, ऐश्वर्य निकल जाए, फिर कृष्ण क्या बन गए? सामान्य एक बालक बन गए। जब बालक बने फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि क्या बता रहे हैं? आप बधे हुए भी हमें मुक्त करो, है ना। नवमी स्वरूप का है ना, अष्टक में नवमी स्वरूप में है ना। कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ते भयद्वत तो या मोची तो भक्ति भाजो के तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में से दामोदर है। क्या बता रहे हैं? जैसे आपने क्या बधे हुए अवस्था में ही आपने नरकुल मणिग्रीव को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। मानो कृष्ण ने कहा, भाई सत्यव्रत जी, मैं तो स्वयं बधा हुआ हूं और तुम मुझे मेरी स्तुति किए जा रहे हो। जो स्वयं बधा हुआ तो तुम्हारा भला क्या कर देगा वो? है? क्या बता रहे हैं? तब कह रहे हैं नहीं, बधे हुए अवस्था में आपने कुमेर आत्म जो बद्ध मूर्ति वेदवत, आपने बधी हुई अवस्था में ही स्वयं बधे रह करके ही नल कुबेर मणिग्रीव को बंधन से मुक्त कर। क्या नहीं किया? यही ऐश्वर्य है, यही उनका ऐश्वर्य है। एक तरफ माधुर्य क्या है? सामान्य बालक की भांति रो रहे हैं, भयभीत हैं। मैया के हाथ में लकड़ी देख करके आंखों से आंसू, नेत्र चंचल, थर 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 शरीर कांप रहा डर के मारे। बार बार माँ के मुख की ओर देख रहे हैं, ऐसे करते कि माँ का मुख कुछ नरम पड़ा नहीं पड़ा। देखते नहीं पड़ा, रोने की गति और बढ़ा देते हैं, तेज आंखें मल रहे हैं, क्या आंसू निकल नहीं रहे? क्या करें? मृजंतम युग्मंग मृजंतम, दोनों हाथों से आंख क्यों मसल रहे हैं? दोनों हाथों आंख क्यों मसल रहे हैं? कि थोड़ा आंसू थोड़ा तेज निकल आए। आंसू निकलेंगे, मैया छोड़ देगी। यह है मधुर भाव। ऐश्वर्य क्या है इसमें? ऐश्वर्य क्या है? ओखली
उतनी, कमर उतनी, रस्सी मीलों लंबी हो गई। इसलिए कह रहे हैं यही विशेषता है। तो जो गोलोक धाम में जो प्रेम है उसमें क्या है? मधुर अद्भुत ऐश्वर्य लोक। क्या बता रहे हैं? कैसा है वो? मधुर ऐश्वर्य से युक्त है। मधुर भाव तो है, ऐश्वर्य लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ ऐश्वर्य। नहीं भरा हुआ क्या? कोई भी लीला ले लो, कोई भी लीला आप कृष्ण ले लो, मधुर लीला, ऐश्वर्य लबालब भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। गोपियां स्नान कर रहे हैं नदी में, यमुना जी में, कपड़े लेके पेड़ में चढ़ गए। ये क्या है? ये मधुर भाव है। मधुर भाव में लौकिक भाव, लौकिक। जैसे जगत में ऐसे जगत में शरारतें कहां होती हैं? शरारतें कहां होती हैं? जगत में होती है, होती है ना। महाप्रभु भी ऐसे करते थे। ये घाट में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, अन्य घाट में औरतें स्नान कर रही हैं। सब स्नान कर कपड़े उतार करके ये चंचल महाप्रभु जी उनके पूरा दल बल कपड़े चेंज कर दिया करते थे। जहां औरतों के कपड़े रखे वहां पुरुष के कपड़े रख दिए, जहां कपड़े पुरुष वहां औरतों रख दिए। नहा के बाहर निकलते हैं, कपड़े गए। पुरुष देखते हैं हमारा तो ये तो पेटीकोट पड़ा हुआ हाथ में, और देख रहे हमारे तो ये धोती पड़ी हुई है। लज्जा के मारे तो क्या हाल हुआ होगा उन दोनों का उसमें। अब एक तरफ तो कपड़े चुरा रहे हैं, कौन? कृष्ण। ऐश्वर्य कितना बड़ा है। अकेले हजारों गोपियों कपड़ों को समेट करके पेड़ में चढ़ जाना और डालियों बांध देना। कभी कोई कटाक्ष कभी ना कोई कटाक्ष करते हैं कि उसने कपड़े चुराए थे तो हम पूजा क्यों कर रहे हैं? उसके बाद उसके हाथ में केवल तीन चार जोड़ी कपड़े पकड़ा दो, 15-20, चल पेड़ में चढ़। कपड़े पकड़ा करके बोले पेड़ में चढ़, पेड़ में चढ़ जा। और टाइम है क्यों? 10 मिनट 20 मिनट। और पूरी शाखाओं में कपड़े बांध दिया तो हम कृष्ण पूजा बंद कर देंगे, तेरी पूजा करेंगे। 2 गट्ठर कपड़े पकड़ा दो, पकड़ लिया, अब पेड़ में चढ़, और 15-20 मिनट के अंदर इन कपड़ों को डालियों में लटका दे। कर लिया तो कृष्ण पूजा बंद, कृष्ण भक्ति बंद, तेरी भक्ति शुरू कर देंगे। कर सकता है। और कृष्ण उम्र कितनी है उसमें? 8 साल। हाथ कितने बड़े होंगे उनके? छोटे छोटे हाथ। सोचो ना, इन कपड़ों को लेकर पेड़ में चढ़ना, कैसे चढ़े कैसे होंगे? कपड़े भरा हुआ है, पेड़ में कैसे चढ़ेंगे? पकड़ के ना, बड़ा आदमी हो चलो पेड़ को ऐसे आलिंगन कर ले, तू भी कपड़े। वो जो इतनी गोपियां थी उसमें लहंगा हो गया, वो चुन्नी हो गया, चोली, इतने कपड़े, ढेर कपड़ा लेकर के। कितने कपड़े होंगे? और पहले गोपियां जो लहंगा पहनती थी, लंबा चौड़ा लहंगा। देखा ना आजकल लहंगा पहनती है स्त्रियां, पूरा झाड़ू, वो रोड साफ हो जाती है। रोड साफ रहती, क्यों रहती है? वो लहंगे साफ करते हैं रोड। लंबा तो लहंगा उठा के चलो। और उस समय जो लहंगे होते थे, और वो ऐसे लहंगे नहीं, लहंगे गोटेदार लहंगे, भारी लहंगे पहनते गोपियां। उनमें उसमें नकाशियां की रहती थी, भारी लहंगे। इतने कपड़े लेकर चढ़ना, तो ये क्या है? ये कपड़े चुरा रहे हैं। ये क्या भाव हुआ? सामान्य चंचलता, शरारत। क्या है ये? मधुर भाव। ये जो चढ़ने पेड़ में वो क्या हुआ?
यदि ऐश्वर्य ना रहा है फिर तो सामान्य बालक बन जाएंगे, फिर तो बोलेंगे फिर क्यों पूजा करेंगे उनकी। तो यहां कह रहे हैं हाँ, इसलिए उनकी जो लीलाएं कैसे, वो प्रेम कैसा है, अति अद्भुत है, परम मधुर होने पर भी ऐश्वर्य से युक्त है, और होने पर भी लौकिक भाव से मिश्रित है। ऐश्वर्य भी है तो भी कैसा है, लौकिक भाव से मिश्रित है कि नहीं। ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य दिख रहा है और भाव क्या है, लौकिक। गिरिराज धारण कर लिया, विशाल गिरिराज, 7 कोष 7 दिन तक, परम ऐश्वर्य, परंतु लौकिक भाव से मिश्रित। लौकिक भाव क्या है, लौकिक भाव क्या है, अपना स्वरूप बढ़ाया नहीं, लंबा। हनुमान जी ने गिरिराज उठाया था, विशाल स्वरूप बनाया था। पुलस्त्य ऋषि ने गिरिराज उठाया था योग बल से। कृष्ण ने ना तो अपना स्वरूप बड़ा बनाया, तो बोलते तो वो बोलेंगे तो उनके अपने योग बल से उठाया होगा, योग बल से। मैं अब प्रश्न पूछा जाए, कृष्ण ने तपस्या कब की, कृष्ण ने योग समाधि वाला योग साधना कब की, घर में तो करेंगे नहीं, और बाहर निकल तो उत्पाद शुरू कर दिया। घर में तो घर में किसने घर में योग साधना की, योग साधना क्या होगी, नहीं करोगे। तो अब जन्म तो हुआ है 8 साल में, 8 साल के अंदर ही, 8 साल का 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर पुत्र को मार दिया, 6 दिन के अंदर पुत्र को मार दिया। बोले नहीं योग शक्ति, योग शक्ति, योग शक्ति, योग शक्ति आई कहां से। जंगल में गए थे, जन्म लेते भाग गए थे सुखदेव की भांति, जन्म लिए भाग ले जंगल में सुखदेव की भांति, और वहां खुद तपस्या है कि कृष्ण ने योग बल प्राप्त किया। ऐसा हुआ क्या, नहीं। तो ये शक्ति तो में ये आया कहां से, ये गए, इसलिए कहा तो कृष्ण है स्वराट। ये शक्ति उनके अंदर, ये ऐश्वर्य लाया हुआ नहीं है, अपना उनका अपना है? इसलिए कह रहे हैं वो जो प्रेम है, कहाँ का प्रेम, गोलोक का। व्यवहार में कैसे दिखाई पड़ रहा है, इस जगत की भांति। वही चंचलता, वही शरारतें, वही गोपियां को परेशान करना, गोपियां वही फिर वो मैया का शिकायत करे, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, आज ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैया को गुस्सा आना, उनको फिर कृष्ण को डांट फटकार लगाना, बिल्कुल है? गुस्सा आना, भूख में बर्तन तोड़ देना, भूख लगने पर गुस्सा करना, रोना पीटना, है ना। तो यहां कह रहे हैं वो जो गोलोक का जो व्यवहार है, सामान्य जगत के सब प्रतीत होने पर भी वो जो प्रेम है, वो प्रेम कैसा है, लोक अलोक। यहां तो वैकुंठ को भी अतिक्रम कर विराजमान है लोक में से, वैसा प्रेम इस लोक में नहीं है जहां तुम विराजमान हो। इसके ऊपर फिर अलोक, अलोक कहने से 8 आवरण, जलावरण, अग्नि आवरण, वायु आवरण, आकाश आवरण, जितने आवरण है किसी आवरण में नहीं है, उसके ऊपर वैकुंठ में भी नहीं है। कैसे प्रेम, वहां पर भी नहीं है, जगत में भी नहीं है। जगत में तो है, ऐसे क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं है इस जगत में, जगत में ऐसा है नहीं है। जगत में जो प्रेम है, माता पुत्र का, सखा सखा का, प्रिया प्रियतम का, दोनों का प्रेम अपने लिए होता है। क्या मां पुत्र से प्रेम करती है, सुख किसका देख रही है, सुख किसको हो रहा है, माता को। प्रेमी प्रेमी को प्रेम करता है, सुख किसको हो रहा है, प्रेमी को।
प्रेमिका शुरू प्रेम कर रही, प्रेम से पति को सुख किसको हो रहा है? जगत में ऐसा है, अपना पत्नी पति से प्रेम कर रही है, अपना सुख चाह रही है। पत्नी पति से प्रेम कर रहा है, अपना सुख चाह रहा है। माता पुत्र पे प्रेम कर रही है, अपना सुख चाह रही है। पुत्र माता से प्रेम कर रहा है, अपना सुख चाह रहा है। ऐसा कि नहीं? माता पुत्र से खूब प्रेम करे, सोचो, खूब प्रेम करे, और पुत्र माँ की ओर देखे ही ना। छोटा सा बच्चा है, माँ की ओर देखता नहीं, वो माँ के पास नहीं आता, चाची की ओर जाता है। तो माँ को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उन्हें सुख होगा? मैंने कैसा है, कहां से है पता नहीं लगता, अलग उसका ही है, मतलब उसका ही है, गाली बकेगी उसको, है? परंतु ब्रज में क्या है, जब संध्या के समय कृष्ण गौचारण से आते हैं, समस्त माताएं गांव के बाहर, नंदगांव के बाहर खड़ी रहती, तैयार रहती हैं कृष्ण के आगमन के लिए, प्रतीक्षा, कृष्ण का आगमन प्रतीक्षा कर रही हैं। आते ही सब दौड़ते हैं कृष्ण की ओर, और मैया पीछे खड़ी हुई है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, हैं? तो मैया को बड़ा गुस्सा आता होगा, गुस्सा आता होगा ना, क्या आनंद आता इस जगत में। माता पुत्र से प्रेम करती है, क्या क्या सुख चाहती है? पुत्र प्रेम से, पुत्र मां से प्रेम करता है, क्या चाहता है? अपना सुख चाहता है ना। पुत्र मां से प्रेम करे और मां पुत्र को देखे नहीं, और अपने मौसी के पुत्र को देखे, गुस्सा नहीं आएगा उसको? अपने पुत्र को ना देख करके जो उसकी बहन का लड़का है उसे प्रेम करे, तो पुत्र को कैसा लगेगा? रूठ करके कोने में बैठ जाएगा। बच्चे करते हैं ना, रूठ गुस्से में कोने में बैठ जाते हैं, कोई घर से बाहर निकल जाते हैं, कोई सो जाते हैं, अलग पर कोई हाथ में घुस जाता है गुस्से में, मुंह फुला करके। होता है जगत में, सबका अलग क्रिया होता है। कोई बच्चा गुस्से में आकर के ना, गुस्सा होता है ना, वो कोने में जाकर के बैठ जाता है, कोई चुपचाप खड़ा हो जाता है, मां बुलाते थे मुंह फुला कर, होता है ना? होता नहीं होता, सबका अलग क्रिया होती है। तो जगत की समस्या क्या है? ये समस्या है जगत में। जब प्रेम करते हैं एक दूसरे से, सुख देखते हैं, अपना सुख मिलता है तो प्रेम बरकरार रहता है, अपना सुख ना मिले प्रेम में फिर कमी आ जाती है। परंतु वहां पर क्या है? संबंध वहां पर भी है, वही पुत्र, वही माता, वही मित्र, वही प्रेमिका, वही प्रेमी। अंतर क्या है? वहां पर होता है एक दूसरे का सुख। माता देख रही है पुत्र का सुख, पुत्र देख रहा है कृष्ण देख रहे हैं मैया का सुख, मैया देख रही है कृष्ण का सुख, गोपियां देख रही है कृष्ण का सुख, कृष्ण देख रहे हैं गोपियों का सुख, सुबल देख रहे हैं कृष्ण का सुख, कृष्ण सुबल का सुख। वो जगत में से है क्या? नहीं। इन्हें कहते हैं अलौकिक है तो संबंध वही, मित्र मित्र मित्र, माँ पुत्र पिता पुत्र, और प्रेम प्रेमिका, ऐसा ही है। परंतु जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर क्या है? निजी इंद्रिय प्रीतिवांछा। यहां पर क्या है? हम किसी से प्रेम करते हैं ना, प्रेम करते हैं, उद्देश्य क्या रहता है? स्वसुख वांछा, स्वसुख वांछा, अपना सुख। ऐसा है कि नहीं? 100%, 100 नहीं, 200% ऐसा है। कोई कहते नहीं हमारा ऐसा नहीं है जी, हमारा ऐसा नहीं है। या तो पागल हो, या फिर धूर्त हो, या फिर सिद्ध महापुरुष हो, तीन हो सकते हैं। पागल, धूर्त झूठ बोलता है, या फिर पागल भी नहीं है, धूर्त भी नहीं है, और सिद्ध महापुरुष भी नहीं है, फिर संभव नहीं है, फिर तो स्वार्थ आएगा। तो इसी को बताने के लिए यहां कह रहे हैं लोक अलोक,
वो जो प्रेम है जगत में, प्रेम गोलोक का जो प्रेम है, वो प्रेम इस जगत की तो बात छोड़ो, जगत के बाहर जो अष्टावरण है वहां पर भी नहीं है, वैकुंठ है वहां पर भी नहीं है, द्वारका गोलोक वो अयोध्या वहां पर भी नहीं। बोला क्यों? क्योंकि जो परस्पर आपसी जो प्रियता है, आपसी प्रेम किनके बीच में? गोलोकनाथ गोलोकवासी। गोलोकनाथ कौन है? कृष्ण। और जो ब्रजवासी, इनका आपस में जो प्रियता, प्रेम, जो प्रेम है वो दिखता तो दिखाई तो पड़ रहा है इस जगत के समान ही, व्यवहार दिख रहा है जगत के समान ही, परंतु क्या? परंतु वो जो प्रेम है लोक स्वभाव को अतिक्रम कर रहा है। लोक स्वभाव, मतलब जो संसार का जो स्वभाव है, संसार का स्वभाव क्या है? स्वसुख वासना, ये स्वभाव है। ये संसार का सुख का एक ही स्वभाव है, संसार का जो प्रेम है उसका एक ही स्वभाव है, स्वसुख वासना। जो उसे कोई अलग नहीं कर सकता, स्वभाव है ना। धर्म, जो जगत का प्रेम है उसका धर्म क्या है? स्वसुख। धर्म किसे कहते हैं? जब वस्तु गठन होता है उसे धर्म बन जाता, स्वभाव बन जाता है, सो धर्म कहते हैं, और उससे उस वस्तु से कोई अलग नहीं कर सकता। तो जगत का प्रेम है, यह स्वभाव ही है, स्वसुख वासना, इसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। करेंगे तो प्रेम ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन जो जगत के लोग हैं उनसे हमें सुख की वासना, सुख की इच्छा खत्म हो जाएगी, प्रेम ही खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है या नहीं है? तुम ही ले लो ना, एक दिन माता पिता से तुम्हें कितना प्रेम होगा, भाइयों से प्रेम होगा। क्यों प्रेम था? तुम्हें उनसे कुछ मिलता था? है? या तो माता पिता शाबाशी मिलती थी, प्रसन्नता मिलती थी। अब तुम्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो क्या हुआ? क्या हो गया? प्रेम खत्म हो गया। जो तुम्हें मिलता था अब वो तुम्हारी इच्छा है नहीं है, खत्म हो गया। ऐसा है कि नहीं? यही कह रहे हैं यहां पर। परंतु वहां पर क्या हो रहा है? परंतु जो प्रेम वहां का है उसका स्वभाव इसके विपरीत, अर्थात उसका स्वभाव क्या है? स्वसुख वांछा नहीं, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा। ऋषिकेश सेवनम, वहां पर क्या होता है? ब्रजवासियों का एक ही कामना होती है, कृष्ण सुखी रहे। कैसे सुखी रहे? गोपियां, उनका एक ही उद्देश्य रहता है, कृष्ण को सुख पहुंचाना। उन्हें सुख पहुंचाने के लिए गोपियां स्वयं कष्ट उठा लेती हैं, भयंकर कष्ट उठाते, भयंकर कष्ट है। जिस कृष्ण को देखे बिना गोपियों के लिए युगायतम निमेषेण, गोपी गीत में कहा ना, हाँ, एक क्षण कह लगता है उनको निमेषेण, एक युग के समान प्रतीत होता है जिन गोपियों को। अटति यद भगवान अन्य काननम त्रुटुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम शिमुख मुखं चते जल उदीक्षा पद्म की दिशा। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, अटति यद भगवान अटति यद, अटति मतलब वन में, सॉरी अटति माने गमन करना, अहनि काननम, अने माने दिन में, जब दिन शुरू हो जाता है आप कानन वृंदावन में अटति गोचारण के लिए निकल जाते हैं। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम,
जब तुम बरस से जब वन में चले जाते हो गोचारण में, अपश्यताम, आपको देखे बिना, आपको न देख करके एक त्रुटि होती है, एक क्षण, एक सेकंड से भी कम समय, युगायते, जब हम आपको नहीं देखती हैं, एक त्रुटि में ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया आपको देखे बिना है। और फिर ऐसी गोपियां जब कृष्ण मिलने के लिए आते हैं तो राधिका जी बोलती है उनको अंदर मत आने दो, द्वार पर अब दासे बिठा रखी हैं, खबरदार अंदर ना आने पाए। और कृष्ण बाहर हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे मंजरियों के, एक बार कम से कम चलो अंदर मत जाने दो, मेरे समाचार अंदर पहुंचा दो। नहीं, आज ये भी नहीं होगा। और कृष्ण अंदर और तो राधिका अंदर आज सुन रही है। ये कौन सा प्रेम है? एक त्रुटि भर समय उनको एक युग के साथ प्रतीत होता है। और प्रीतम बाहर खड़े हुए हैं, राधिका जी अंदर बैठी हुई है, तो सोचो उसमें उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा, हैं? मानस उपाध्याय रुंधी में कर्ण द्वंदम, अयम सिद्धो वेणु उच्चाटन मंत्रम पठती सिद्धो वेणु बने। राधिका ललिता जी सिखा रही है राधिका जी को, तो मान करना है, तो मान करना, तुम कहना है मान करना है। तो कह रही है मानस, हे मेरी मान की गुरु, मानस ललिता जी को क्या बोले, आप मेरे गुरु हैं। क्या गुरु हैं? जो मान की शिक्षा दे रही हैं। मैं क्या करूं? हे देवी, हे सखी, मेरे कान बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? सिद्धो वेणु बने, क्योंकि कृष्ण का एक गुप्त, एक क्या है, एक शिष्य है, बड़ा सिद्ध शिष्य है। उच्चाटन मंत्रम, वो देखो ये वेणु बज रही है ना, ये शिष्य है उसका, ये क्या कर रहा है? उच्चाटन मंत्र का प्रयोग कर रहा है। ये मेरे कान में घुस गया। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कान में ये मंत्र घुस गया मेरा, फिर मुझे अपना वश नहीं रहेगा। फिर देवी तो उन्हें तुम कान बंद कर लो, मेरे बस नहीं, मैं तो मुक्त हो चुकी हूं, तो तुम मेरे कान बंद कर दो। अयम सिद्धो वेणु उच्चारण मंत्र बने पठती। तो देखो, जब राधिका जी अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें एक क्षण उनको लगता है युग के समान दर्शन के बिना, तो सोचो कितना कष्ट उसमें, राधिका कितना कष्ट हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो क्यों कर रही है सब? कृष्ण सुकार से, कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए। क्यों रस कब मिलता है? सुदुर्लभता, जब दुर्लभता आ जाती है ना, तो रस होता है। ऐसे मिल जाता है तो गृहस्थ से पूछो आमरस क्या होता है और शाही पनीर क्या होता है। तुम तो पनीर चूस करके, पनीर चूसा, ग्रेवी चूसी, पनीर फेंक दिया है। यहां तो नहीं मिल रहा है मठ में यहां तो नहीं हो रहा ऐसा। आम खाया, पूछो गृहस्थ को, गुठली चूसते चूसते, दांत से चूसते 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 एक रुपये खा जाते हैं। तो आम आते 1 किलो है, घर में 5 बंदे हैं, और हम तो चूसा आम गुठली चूसते ही नहीं, फेंक दिया। वो गांव बाप खाया, फेंक दिया। क्यों? हमें सुलभ है। क्या है? सुलभ। पूछो ना गृहस्थ को, मिठाई किसे कहते हैं? हलवा किसे कहते हैं? खीर क्या होती है? पता चल जाएगा। आधा खाया, आधा फेंक दिया। क्यों? नहीं, अच्छा नहीं।
क्योंकि जो चीज ना सुलभ मिल जाती है उसका महत्व नहीं होता। इसलिए राधिका सोचती है कृष्ण को यदि मैं तुरंत मिल गई तो उनको आस्वादन में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तो उनको प्यास बढ़ाओ और प्यास बढ़ाओ और प्यास बढ़ाओ। ठीक है ना सुदर्शन जी? घर में वैष्णव को निमंत्रण दो, जब भोजन मत कराओ, 4-5 घंटा उनको भूखा रखो 4-5 घंटा भूखा रख दो। प्रभु जी और कथा सुनाओ, अरे भूख लग रही, नहीं थोड़ा और। जब देखो होठों में पपड़ियां जम गई हैं और प्रभु जी आगे बंद हो रही है, तब तो खाना। बोले प्रभु क्या बनाए, कमाल है। कभी तो घर में निमंत्रण दो, कभी घर में ना कोई व्यक्ति तुम्हें निमंत्रण दिया किसी को और रसोई अच्छी नहीं बनी, इसको ये उपाय है, मुझे इतना कथा सुनो उससे 4 घंटा। जब आंखों में उसको उसे आगे अंदर खाने लग जाए, आए प्रभु जी आप भोजन की प्रसाद पीजिए, अब इतनी प्रशंसा करेगा वो, ऐसा कभी खाया ही नहीं आज तक। पहले दे दोगे तो क्या है, कौन बनाए आपने, नमक ज्यादा हो गया तो इसे कहते प्रेम है। आशिल्य पाद रतांग वा पिनक्षुमा मदर्शनान मर्म हतांग करोतु वा यथा विधात लंपटो मत प्राणाथ सुसेवना पर। प्रेम किसे कहते हैं? सत्य विध्वंस कारणे सर्वदा ध्वंस रहितम सद्भाव बंधन यूनो प्रेम निगत्यते। प्रेम किसे कहते हैं? सर्वथा ध्वंस रहितम, प्रेम से ध्वंस रहित, कभी जो विनाश नहीं होता। सत्य ध्वंस कारण है, ध्वंस होने के कारण आ गया, प्रेम टूटने के कारण आ गया, आने के बाद में ना टूटे भाव बंधन यूनो। प्रेमी प्रेमिका जो युगल है आपस में जो है उसके इसे कहते हैं प्रेमा निगत्यते। कहते हैं बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, बोलते हैं ठीक चल रहा है, पर चल जाएगा ना जिस कारण आ गया खन टूट जाता है। मेरे गुरुजी बड़ी श्रद्धा है, वो वैष्णव बड़ी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, बोलते हैं ना बड़ी श्रद्धा है, और थोड़ा किसी ने तो अपमान कर, सब कुछ हम अपमान करते हैं, मूर्ख कहीं का। किनके सामने? जो उसको गुरुवत मानते हैं। एक शिष्य को प्रचार करता है, खूब लोगों लेकर के आता है। एक दिन 200-400 लोग बैठे हुए जिन्हें वो लेके आया था, जो उसको गुरु के समान मानते हैं। गुरुजी ने कह दिया ये ना विमित चला है ना, ये मां गधा है, गधा है, ये मूर्ख है, ये इसका लालच इतना है इसके अंदर। कहा कह रहे हैं? सबके सामने है? भक्ति कराएगा लोगों को, स्वयं माला करता नहीं है। गुरुजी ने बोल दिया ऐसा, अब पता चल जाएगा कितनी गुरु भक्ति है। छाती चौड़ी हो जाए गुरु भक्ति है। यदि छाती सूख जाए तो छाती चौड़ी क्यों होगी उसकी? छाती चौड़ी क्यों होनी, क्यों कब होगी? तू बता। जब गुरु सबके सामने उसको ऐसे डांट फटकार लगा रहे हैं तो छाती चौड़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों? अर्थात मेरे पे कितना गुरुदेव वात्सल्य है कि क्या, कि इन्हें पता है कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, घमंड आ रहा है, अहंकार आ रहा है। अहंकार तोड़ने के लिए गुरुजी सबके सामने वो डांट लगा रहे हैं। ये कृपा, ये उनकी मुझ पर बड़ी कृपा है। अब परिणाम क्या होगा? जो उनमें जो अधिकार चले, अरे प्रभु जी फालतू में, गुरु जी डांट रहे हैं, चलो छोड़ो और कोई खोजो, आज गायब। कौन सोचेगा? ये सद शिष्य,
असत शिष्य है, बोलेगा तो कुछ नहीं। वो असत शिष्य दो होंगे, दो प्रकार के। एक तो वहीं पर जवाब दे देगा, वहीं कुछ जवाब दे देगा। थोड़ा कुछ समझदार है, नहीं देगा, मन में सोचेगा गुरुजी को बुद्धि बिल्कुल नहीं। अरे मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूं, उनके सामने मेरे इज्जत कचरा निकाल दिया। डांटना था, कमरे में डांटते, थप्पड़ मार देते, लात घूंसे मार देते, सब कुछ सामने बोल दे। इतना ज्ञान नहीं गुरुजी को, समझा क्या नहीं? प्रेम, श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा है। मैं देख रहा हूं, जो तुम्हें बड़ी श्रद्धा दिखाता है ना, खतरा है। प्रभु जी की जय। हाँ, परमेश्वर प्रभु जी की जय। गुरु जी हैं, परमेश्वर गुरु जी। ये मैं झूठ देख लिया। ये जो तुम्हें बहुत सम्मान दे रहा है, समझो इससे खतरनाक व्यक्ति, इसे खतरनाक जगत में नहीं हो जाएगी। इसमें खतरनाक व्यक्ति है, समझे कि नहीं? ये जगत है, स्वार्थ है, ये जगत है। देख लिया मैंने इसको। इसलिए जो हमें, बल्कि जो हमें मुख पर जवाब देता है ना, उसे विश्वास कर लो, ये कभी हमें कल्याण कर सकता है। जो बहुत सम्मान कर रहा है, मेरे हाँ में हाँ, मेरे हाँ में हाँ मिला रहा है, समझो ये मेरे को मारने वाला है, उसे दूरी बनाओ। हाँ, सच शिष्य होगा तो वो खुश होगा, गुरुजी ने वाह मेरा कल्याण कर दिया। क्योंकि इनमें कई ऐसे होंगे ना जो मेरे गुरु मान रहे थे, गाली बक दी, अब परीक्षा हो गई इन चेलों की। अच्छा कर, गुरु ने अच्छा कर दिया। अब गुरु मेरे को बोले गधा है, माला करता नहीं है, ये बड़ा प्रचार करता है। अब इनमें जो जिनको लाया हूं, उनमें जो वास्तव में श्रद्धालु है, वो तो छोड़ के जाएंगे नहीं, और छोड़ के नहीं जाएंगे। जो केवल आए मेरे गुणों को देख करके, विज्ञान को देख करके, वो निकल जाएंगे। सद शिष्य का ये लक्षण होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कहीं पर भी नहीं है, नहीं है। तो नहीं आएगी वो, है? प्रैक्टिकल नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कहाँ करेगा? प्रकट वृंदावन, जहां वृंदावन है वहां जन्म होगा, वहां प्रैक्टिकल। अभी यहां तो थ्योरिकल कर रहे हैं। क्या है थ्योरिकल? हाँ, नहीं आएगा ना, नहीं आ सकता। भाव से पहले नहीं आएगा। भाव से पहले क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको अभी अनुभव नहीं है। जैसे एक स्त्री है, उसे बच्चा तो नहीं हुआ है, परंतु अन्य बच्चों को जब देखती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुभव उसको है, बच्चा किसी से प्रेम क्या होता है? नहीं है। थ्योरिकल ये है बस। अभी हमारा थ्योरिकल हो सकता है। जब भाव में प्रवेश कर जाता है तब अनुभव होना शुरू होता है। उससे ऊपर नहीं, उससे पहले नहीं। नहीं, भाव होते सीधे ही देह त्याग कर देगा। जहां प्रकट वृंदावन, भू जगत में, भौम जगत में, किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है ना, वहां जन्म हो जाएगा उसका। अब बोले वो भी तो ब्रह्मांड, वो भी तो जगत में, वो जगत में नहीं है। आप बोलेगा तो वो जो ब्रह्मांड है वो तो जगत में ही है, वो तो जड़ जगत ही है। नहीं है, वो जड़ जगत नहीं है। समझा कि नहीं? बिल्कुल।
जब यहाँ लीला चल रही थी, वृंदावन में चल रही थी, उसमें ऐसा नहीं था ये। उसमें वास्तव में वृंदावन क्या बताया था? प्रकट स्वरूप, परंतु प्रकट स्वरूप था उस समय। सामान्य तो उस समय भी ये सामान्य जगत नहीं है, उसमें वृंदावन ही होता है, नहीं होगा। हरे कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।